लेकिन सब आपको लगता है कि जो बॉलिंग हुई है वो भी अपनी जगह पर ठीक है, बैटिंग उन्होंने ज़्यादा अच्छी कर दी है, जैसे हारिस को अभी शॉट लगे, कोई शक नहीं इसमें, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं दोनों। देखिए वो उसने स्वीप शॉट एक ऐसी ज़बरदस्त खेली है, सीधी भी उल्टी भी, वो बॉलर को सेट ही नहीं होने दे रहे क्योंकि ऑलरेडी वो सेट हो गए हैं। तो अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है कि जब वो सेट हो जाए तो बॉलर्स को सेट नहीं होने देता, जैसी मर्जी बॉलिंग कोई कर रहा हो वो फिर डोमिनेट करता है, और वो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि आइडियल सिचुएशन है ग्लेन फिलिप की जिस टाइम वो आया है, और वो तो ऑलरेडी सेट खेल रहा है, 100+ का स्ट्राइक रेट दोनों का चल रहा है, लैथम भी 100 की तरफ जा रहा है, एक सेंचुरी हो चुकी है और दूसरी सेंचुरी। सवेरा आप उनकी गेम अवेयरनेस चेक करें ना, उन्होंने शुरू में ना रन रेट की फिक्र की ना स्ट्राइक रेट की फिक्र की, और 4-4 रन लेके चलते रहे, रन रेट चलता रहा, एंड देन अब आप चेक करें कहाँ कितने रन रेट पे पहुंच गए हैं आप, 5.5 तकरीबन 6 के रन रेट पे पहुंच गए, 125-30 रन थे। हाँ बिल्कुल ऐसी है, उन्होंने कोई फिक्र नहीं, उन्होंने सिर्फ पार्टनरशिप बिल्ड की है, उन्होंने टाइम लिया है, मतलब उन्हें गेम का पता है, एज ए टीम का एक गेम प्लान होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया ग्राउंड के अंदर। अभी तक फिलहाल बैट्समैन होने मतलब जो जिस तरह की एग्जीक्यूशन हम ये न्यूजीलैंड से रेगुलरिटी में देख रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी, आहिस्ता आहिस्ता टेकिंग द गेम डीप, और फिर अपना काम करते करते कोई एक प्लेयर जैसे विलियंग ने अपना वो काम किया। बट लाला, हम जब दिस इज द लॉन्गर फॉर्मेट, हम जब T20 की बात करते हैं, उसके अलावा ODI में जब हम बात करते हैं, 300 बॉल्स टू फेस, हम 300 के स्कोर को जब भी टोटल करते हैं, टारगेट करते हैं, इट इज एक्चुअली रन अ बॉल जिसमें आप डॉट्स खेलेंगे और आप बाउंड्रीज तो उसको ओवरकम कर लेंगे। क्या जितनी स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने ये बात कह दी है, इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज इट दैट इजी, या जब आप फील्ड में सेंटर में होते हैं इट्स नॉट दैट इजी कि रन अ बॉल ही तो है? सवेरा आपके लिए ना, अब आप जो काम कर रही है ना, ये कोई और काम नहीं कर सकते, क्रिकेटर नहीं कर पाएगा ये काम, तो हर एक को अपने काम में हुनर होना चाहिए और हुनरमंद होता है, ठीक है ना। तो हमारे ये बैट्समैन काबिल हैं, वो जो हम बात करते हैं ना कि सेल्फ बिलीव, यार अपने ऊपर बिलीव रखो ना। लास्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम मैच जीते हैं, शुरू के बैट्समैन आउट हो गए, आपके रिजवान और आगा सलमान, आगा ने रन कर दिए, पार्टनरशिप बिल्ड की ना, ठीक है ना। तो बात ये है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे शुरू के बैट्समैन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे वाले बैट्समैन कहे कि ऊपर वालों ने नहीं किया हम क्यों करें, ऐसा नहीं होता। इसे टीम गेम, जिम्मेदारी हर एक के ऊपर उस हिसाब से, हर एक बंदे को अगर सेलेक्ट हुआ टीम में तो वो जिम्मेदारियां दी गई हैं कि भाई आप इस वजह से टीम में हो, आप अच्छे हो तो आज 11 में या 15 में हो पाकिस्तान टीम के, तो इतने करोड़ों के मुल्क में आप वो 11 हैं जो खेल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और पास में बड़ी अच्छी अच्छी, खैर अब हमारे पास मोहम्मद यूसुफ नहीं है, ठीक है, हमारे पास इंजी भाई नहीं है, हमारे पास यूनुस खान नहीं है, ठीक है ना। मिडिल ऑर्डर में जो टॉप प्लेयर थे हमारे, जो मैचेस जितवाते थे, तो मेरा मतलब है कि इन्होंने बनना तो है ना, इतने अरसे से खेल रहे हैं, अब इतने अरसे से आप खेल रहे हो और मैच जितवा नहीं पा रहे पाकिस्तान को, तो फिर मेरा मतलब है कि वो नए प्लेयर ही आ जाओ यार। तो आप अगर इतने अरसे से खेल रहे हो एज ए सीनियर प्लेयर, आपको हम सपोर्ट सारा कुछ, मैचेस भी तो जितवाओ ना साथ में, दिखाओ ऐसी इनिंगे खेलो। अब इन दो लड़कों ने जो इनिंगे खेली आउटस्टैंडिंग, एक तकरीबन 100 एक ने कर लिया, दूसरा 100 करने लगा है। तो हमारे प्लेयरों में क्या है, वही बैट है, वही बॉल है, वही भाग दौड़ है, वही फिटनेस है, क्या है, किस चीज की कमी है? फिर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी, अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। ये सब आपको लगता है अभी जैसे रिजवान विकेटों के पीछे खड़े कुछ अपने बॉलर्स के साथ बातचीत जिस तरह से कर रहे हैं, कुछ प्रेशर में है, दबाव में है कि रन उनकी तवक्को से ज़्यादा हो गए? हालांकि अभी जो शॉट लगा है वो एज लगा है, खेलना कहीं और चाहता था, बॉलर का कोई कसूर नहीं है, वो उसने तो कर दिया था काम अपना, लेकिन वो लकीली स्लिप वो जो ऊपर लिया हुआ थर्ड मैन उसके ऊपर सेंचुरी डन फॉर लेथम, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, जो है वो अगली सेंचुरी। सो यस, आप देख रहे हैं क्राउड भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है, हम अपनी ऑपोजिशन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। 3 आउट होने के बावजूद 100+ स्ट्राइक रेट से खेलना बड़ी बात है, अंडर प्रेशर, और आप होम कंडीशन में नहीं खेल रहे, अवे कंडीशन में खेल रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की क्रिकेट खेलना, क्रेडिट जाता है दोनों को, विल यंग को और इसको। और मैं समझता हूँ कि अभी मुश्किल की तरफ जा रहा है, तो इसको अब बैटिंग में ही कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि 4 ओवर रह गए उनके पास, 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो हिटिंग कर सकते हैं, 2 बाहर बैठे हैं, 2 खेल रहे हैं। तो नज़र आ रहा है कि 290 300+ भी जा सकता है, ये इफ एंड बट है, कोई ओवर अच्छा लग जाए या हमारी तरफ से अच्छा लग जाए, 4 विकेटें एक ओवर में मिल जाए, तो वो नीचे भी आउट हो सकता है, लेकिन 80-90% चांस है कि 300+ है। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे भी आपने टेक्निकल साइड की बात की ना, बैटिंग की, पाकिस्तान ने एक पावर हिटिंग का कैंप तो लगाया हुआ है कि स्ट्राइकर फोर्स की,
कि आप पाकिस्तान के साथ रहे, क्या कोई टेक्निकल साइड को मजबूत करने के लिए कैंप लगाने की कभी बात हुई है, या हमें उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अगर आपने 30, 35, 40 ओवर्स खेलने हैं तो फिर जैसे भी आपने हवाला दिया कि पावर जो थी शायद आफरीदी की थी और टेक्निक जो है वो इंजमाम उल हक की थी। वो जो सीधे शॉट गई है, उस बेचारे ने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा यूसुफ ने कि मैंने पूरा प्लान बनाया था कि मैंने 3-4 महीने प्लेयरों के साथ काम करना है और मैं नहीं हूँ। क्योंकि आपने प्लान बनाया था ना, इतना काम करने को कह दिया आपने। क्वेश्चन था ना कि ये सैकी भाई थे ना जब इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ गेम, उस टाइम उसने की ये चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आ जाता, कोविड आ गया, सब कुछ ख़त्म। नहीं तो हमने फर्स्ट क्लास के जो जिन्होंने टॉप परफॉर्मर थे उनको बुलाया था, उनके साथ काम कर, उसमें उस वक्त ये कामरान गुलाम भी आया था और भी दूसरे लड़के थे, काफ़ी लड़के थे, लेकिन वो कोविड की वजह से सारे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद सकलैन ही नहीं रहा, वो भी, उसको भी उन्होंने सैक कर दिया था, चीज़ें जो थी वो इधर उधर चली गई। बट यूसुफ, जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि टेक्निकल साउंड प्लेयर हो, अगर तो एक प्लेयर टेक्निकली साउंड नहीं है और आप उसको पावर हिटिंग सिखा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो हम एक क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं वो लपाड़ा मारने वाला ही बैटर बन जाए। अब देखिए ना, वो फिर मुश्किल हो जाती है, वो आप किसी टाइम करेंगे, किसी टाइम नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इनके साथ पहले निचले लेवल से काम शुरू कर लें। अब तो जो चल रहा है ठीक है, बहुत अच्छा है, रज़ाक को उन्होंने मौका दिया है, रज़ाक हमारे पास ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग करता था तो उसको अच्छा मौका दिया है, लेकिन हमें निचले लेवल से काम शुरू कर देना चाहिए, जहाँ से बच्चे अभी गीली मिट्टी की तरह होते हैं, वहाँ से उनकी चीज़ें बनना शुरू होंगी तो बेहतर होते जाएंगे। जब वो सूख जाते हैं फिर हम याद आता है कि इनको ये करवाना नहीं, निचले लेवल से, और हमें मौका देना चाहिए अपने अच्छे प्लेयर्स को कि वो इनके साथ काम करें और उनको वैसे ही डील करें। बट लाला, रिजवान की एक थोड़ी सी अगर हमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक कैप्टन हमेशा कहा जाता है जो कैप्टन विकेट कीपर होता है उसके पास फुल व्यू होता है, वो सबसे अच्छा डिसीजन मेकर होता है इस पॉइंट से कि डीआरएस पे जाना है, डीआरएस पे नहीं जाना है। इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन के रिजवान बिल्कुल अलूफ रहते हैं उसको डीआरएस को लेकर, उनको समझ ही नहीं आती। अभी भी टॉम लेथन वाज ऑन 41 और वो एक डीआरएस लिया गया ऑन हारिस रऊफ बॉलिंग और जो है और वो जो है मतलब वो कैसे रिजवान ने जज नहीं किया, क्योंकि हारिस रऊफ तो ब्लाइंड हो गए जब वो बैट बीच में, तो रिजवान था सामने। Why couldn't he judge it कि नहीं जी जाना है रिव्यू पे कि नहीं जाना? अच्छा, ये बेहतर होता कि रिजवान मेरी जगह बैठा होता तो इसका जवाब सही तरीके से दे देता ना, कि उसे गलतियां तो वही कर रहा है ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि क्यों ये इस तरह की गलतियां नहीं। बट क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि एक विकेट कीपर कैप्टन जो है उसके पास एक ज्यादा व्यू बड़ा है, हाँ, उसके पास रेंज बड़ी है, वो काफी अच्छी तरह हर जगह से देखता है। बिल्कुल सही कह रही है, और करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। मैं रिजवान को आज रात में व्हाट्सएप पे मैसेज करके देन मैं फौरन कमिंग बैक। वो तो अभी हम देखेंगे फखर कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि आपने फखर से बात की है। फखर से मैंने बिल्कुल बात की, ये चांस देना चाहिए था क्योंकि की विकेट थी, आपकी टीम पहले गिरी हुई थी, चांस ले लेना चाहिए था। 2 आपके पास होते हैं तो जरूर लेना चाहिए, इस तरह के चांस लेने से ये ज़्यादा लॉस्ट ही हो जाना था। लेकिन अगर आप कह रही कि वो आउट था तो फिर तो आप देखें ना 100 कर गया वो। नहीं तो वो आउट नहीं था ना। नहीं, आप वो देख लो ना, आप उस वक्त हमने लिया नहीं जब रितम खेल रहा था, वो 35-40 पे खेल रहा था, वो जो 27 पे तो वो लेग भी 4 था, कहा हमने लिया ही नहीं, वो कितने कर गया था, मैच जितवा दिया था। पिछले मैचों की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि गलत लिया है, रिव्यू गलत, मतलब वो ये तो ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। व्यू सिर्फ रिजवान को प्रॉपर दिख रहा था।